है कि हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ पे आए हुए थे, युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे, उनको अपने नातेवाईक के यहाँ पे जाना था, उनके रिश्तेदार यहीं रहते हैं। अब उनके घर पे जाना हुआ तो 4-5 कार्यकर्ता हमारे भी गए उनके साथ, उनको रास्ता नहीं पता था और यहाँ पे उन लोगों का प्रचार चल रहा था जो दूसरी पार्टी के लोग कहना था कि नहीं आप जा नहीं सकते अपने यहाँ, तो किसी कार्यकर्ता के घर पे जाने के लिए हमको विपक्षी पार्टियों की परमिशन की जरूरत तो नहीं है ना। तो इतने में उन्होंने क्या किया, जिस कार्यकर्ता के घर पे गए थे उन लोगों ने हमारे नेताओं की गाड़ी को दौड़ाया, हमारे नेताओं को दौड़ाया। तो हमको पता चला, मैंने अपनी घर की खिड़की से देखा, बालकनी से, तो हम लोग दौड़ गया है सब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा तो कम से कम 200 से 300 लोग एक गाड़ी को घेर के खड़े हुए थे। तो फिर हमारे कार्यकर्ता भी जिसको जिसको मैसेज पहुंचा तो हमने विरोध किया, उनका दब किया। हम कहे भाई ये दादागिरी आपका नहीं चलेगा, अभी जो दादागिरी करना था उसका आपका समय पूरा हो गया। और ये जो डीएसएफ आप लोगों ने, हमारी नेता भी आई, फिर हमने कहा कि जो डीएसएफ आपने कब्जा करके रखा हुआ है उससे आप लोग, जो बीएमसी का गार्डन है, बीएमसी का है वो, उसके लिए आप लोग वहां से आप चुनावी प्रक्रिया को रन कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए कि आप अभी तक जो बोल रहे थे ये थोड़ा क्लियर कीजिए, कौन सी पार्टी के लोग थे, कौन कौन थे, जरा बताएंगे कि कौन थे? देखिए ये उबाटा के लोग थे, यहाँ के लोकल हर्षद कारकर, उनकी वाइफ दीक्षा कारकर और उनके सभी तमाम यहाँ के शाखा प्रमुख कार्यकर्ता, सभी लोग थे। दोस्तों की टीम थी सर, बाई फेस सबका जानते हैं, बाई नेम भी जानते हैं। एक जिक्र आपने किया दौड़ाने का, क्या मारामारी हुई? बिल्कुल, अगर हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचते तो उनके लोग हमारे नेताओं को यहाँ पे मारते भी और बड़ा मतलब बहुत बड़ा जो है यहाँ पे हादसा हो जाता था अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते वहाँ पे। तो हम लोग क्या अभी इसके लिए जो है पुलिस स्टेशन में कोई किसी तरह की कार्रवाई? अभी हम लोग अपने आमदार से और हमारे मंडल अध्यक्ष से हम लोग सलाह मशवरा करके उसके ऊपर बिल्कुल, आज हमारी रैली है, रैली के बाद हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके इस पे एक लिखित कंप्लेंट देने वाले हैं। एक 5 बजे आप लोग की रैली होने वाली है और जो हम जान रहे हैं कि आज ही दूसरे लोगों की यहाँ सभा भी है, तो क्या ये गर्मा गर्मी तब भी जारी रहेगी? देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के शिष्ट कार्यकर्ता है, हमको ये लड़ाई झगड़े में हमको कोई विश्वास और भरोसा नहीं है, लेकिन हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है यहाँ पे वो किसी का घर ऊंचा करवाने में पैसा नहीं खाते। हमारे लोग कहीं गली में दत्तक बस्ती है तो उसके लिए 20-20 रुपए हमारे यहाँ के लोग नहीं लेते। दत्तक बस्ती में अब मैंने उस दिन भी आवाज उठाया था कि दत्तक बस्ती के जो लोग हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। गली गली में आपके लोग ही हैं दत्तक बस्ती का जिनकी संस्था को काम लगा हुआ है, क्यों नहीं आप उसके ऊपर जवाब देते? आपको जवाब देना चाहिए कि भाई आप घर घर से कचरा उठा के, अगर आप घर से कचरा लेते तो लोग रास्ते और मंदिरों के पास कचरा जमा नहीं करते, तो इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। बस आप दादागिरी करोगे, दादागिरी अब सहने वाली नहीं है। अम्बावाड़ी और वार्ड क्रमांक 6 के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, राजेश अध्यक्ष, अमित सिंह। मैं ये पूछना चाहूंगा जनता से भी और उबाटा के लोगों से भी कि क्या ये लोकशाही है या हुकुमशाही है? आप जैसा पहले करते आए हुए हैं वैसे ही अभी भी करेंगे? जनता ने नकार दिया है आपको, उसके बाद भी आपका ये तेवर गया नहीं। मतलब वो बोलते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, टन नहीं गई। तो ये चीज अब नहीं चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा, जनता आपको फिर से नकारेगी और फिर हम अपना आमदार चुन कर लेके आएंगे दहिसर विधानसभा। अच्छा, हम लोग ये 6 नंबर वार्ड में खड़े हैं। 6 नंबर वार्ड में जो है नगर सेवक जो है हर्षद जी थे और बीजेपी की जो कैंडिडेट हार्वी कैंडिडेट। यहाँ क्या स्थानीय मुद्दा है, जरा दर्शक बताएं, क्या स्थानीय मुद्दा लेके जा रहे हैं? ताई जी ने क्या किया है यहाँ? महिलाओं ने जो अटैक हम लोग पे किया है ना, वो जो गलत किया है। अब हर जगह महिला अपनी ये टाइप इस तरह की दादागिरी वाले करेंगे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे, और ये गलत किया है उन लोगों ने। महिला इसलिए ये नहीं कि तुम्हारी दादागिरी हर जगह चलेगी। ये जो गलत कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, कि झगड़ा का मुंह कर रहा है, तो फिर सामने वाला भी कोई चुप नहीं बैठेगा। ये जो किया है, मुद्दा उठाया है, उसने वो गलत ही किया है। और हर लेडीज के साथ में ये ऐसे करेंगे तो फिर ये थोड़ी चलेगा। तुम्हारी तानाशाही यहाँ पे नहीं चलेगी। अच्छा, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो दादागिरी फालतू करते हैं वो हमारे पास नहीं चलेगी। हमारी चिंगारी है, आगे है। वो सुरसुरिया हम लोग नहीं है दिवाली का, वो सुरसुरिया है सब। आज इतवार का दिन है और सुबह 9 बजे से हमारा प्रचार चालू हुआ। रिद्धि सिद्धि SRA चांडक में से 1 नंबर, 2 नंबर बिल्डिंग, 4 नंबर बिल्डिंग, सारे हमारे प्रचार का माध्यम से हम लोगों तक डोर टू डोर पहुंच रहे थे और उसकी ऑफिशियल परमिशन भी हमारे पास है। और इस तरह से हमारे कम से कम 30-40 कार्यकर्ता
साथ में घूम के हमारे साथ हमारे तेजस्वी घोसालकर है, इधर के नगर सेवक हर्षद कारकर है, हम सब मिलकर डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे। और प्रचार करते समय हमें पता चला कि हम जहाँ पे प्रचार कर रहे हैं 2 नंबर बिल्डिंग में, तो उसी समय वहाँ पे बीजेपी के कुछ 10-15 कार्यकर्ता गमछे पहन के प्रचार करने के लिए आए थे। अभी वो प्रचार करने के लिए आए थे या पैसे बांटने के लिए आए थे, इसके बारे में हमें पता नहीं। पर जब हमने उनको रोका और पूछने की कोशिश की कि आज की परमिशन हमारे पास है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब कायदे से बाहर जाके सारे कायदे तोड़ के दादागिरी करते हुए वो वहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हम वहाँ पे उनको पूछने लगे तो वो भाग गए, और भाग के अपने वो जो एमएलए है जो 10 साल कभी दिखे नहीं, जो आज दिख रहे हैं, वो मनीषा चौधरी को लेके आए और बोले ताई हमको बचाओ, हमें शिवसेना वाले पकड़ने आए हैं। और फिर वो ताई आई और ताई दादागिरी करने लगी, नहीं तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ। तो आपके माध्यम से हम बता दें कि हम न्यायालय और कायदा इन सब की बहुत सम्मान करते हैं, और उसी सम्मान से हम लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा कि आप कायदा तोड़ के और परमिशन ना होने के बाद भी क्यों प्रचार कर रहे हो, तब वो दादागिरी करने लगे। हमारी सारी महिलाएं थी पार्टी की, उनके ऊपर दौड़ के आने लगे और गाली गलौज करने लगे। पर हमने भी हमारे शिवसेना स्टाइल से उनको बराबर जवाब दिया है। हमारा सरकार से और जो गृह मंत्री है उनसे कहना है कि अगर चुनाव लड़े जा रहे हैं तो उसमें समानता होनी बहुत जरूरी है। किसी को भी ऐसी दादागिरी करने की परमिशन नहीं है। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में चुनाव जब हम लड़ते हैं तब सब लोग को प्रचार करने का अधिकार होता है। वो प्रचार का भी एक माध्यम होता है, एक वे होता है कि उस वे में जाके परमिशन लेके वहाँ पे प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने कायदों का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी हमारी आचार संहिता का उल्लंघन किया है, और हम चाहते हैं कि इस माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो आज का यही किस्सा है। प्रकार का हम लोगों की दादागिरी है, क्योंकि हम लोग रिक्सर इलेक्शन कमिश्नर का हम लोगों ने परमिशन लिया था और प्रचार कर रहे थे, और ये लोग 12 जन उधर ही आए जिधर हम लोग प्रचार कर रहे थे। ये जानबूझ के किया जा रहा है ऐसा हम लोगों को लग रहा है, या हम लोगों को हरासमेंट या कुछ ऐसा तरीका कर रहे हैं, और हमारे पिताजी या ऐसे गाली गलौज किया जा रहा है। ये सब झूठा प्रचार है। 10 साल कुछ नहीं किया, इसके लिए वो घबराए हुए हैं। दादागिरी हम लोग को भी आती है, क्योंकि शिवसेना का जन्म ही उसके लिए हुआ है। पर अभी फिलहाल जो इलेक्शन हो रहा है, जो हम लोग लोकतंत्र में चल रहे हैं, लोगों को हम लोग डोर टू डोर जाके हम लोग मतदान मांग रहे हैं उनका, क्योंकि हम लोग ने काम किया। हम लोग गए 40 साल से वार्ड क्रमांक 6 में हमारे पार्टी का नगर सेवक है, और आगे भी रहेगा, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमने काम इतना किया है। श्री विनोद घोसालकर साहब पहले नगर सेवक थे, फिर हंसाबेन देसाई मैडम थी, फिर उसके बाद मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रकाश कारकर यहाँ पे नगर सेवक के रूप में 10 साल काम किया है, फिर उसके बाद अभी 5 साल से मैं नगर सेवक हूँ। तो हम लोग ने लोगों का काम किया, हॉस्पिटल का काम हो, सीवरेज का काम हो, गटर पैसे सब हम लोग ने काम किया। पर वो जो आमदार महोदय है, उन्होंने 10 साल में जैसा चाहिए वैसा कुछ काम किया नहीं, दहीसर का कुछ विकास हुआ नहीं। इसलिए हम लोग का एक बार एक नारा है कि काय म्हणता दहीसर का, काय म्हणता दहीसर का। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में 20 तारीख को जो चुनाव होने वाला है और 23 तारीख को जो रिजल्ट लगेगा, वो रिजल्ट में विनोद घोसालकर साहब भारी वोटों से जीत के आएंगे। हम सब शिवसेना को, हमारे लोगों को भी विश्वास है। इसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन जाएंगे? देखो कैसे पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, पर कुछ मतलब नहीं है। तो पुलिस वालों का जो शाही रहता है पेन का, वो वेस्ट हो जाएगा, उनका पेपर वेस्ट हो जाएगा, पर कुछ कार्रवाई होगा नहीं। हम लोग का हमारा टाइम बर्बाद करना नहीं। मैम ये साहब है, वो अम्बावाड़ी के सुपुत्र है, वो वहाँ पे रहे हुए हैं, वो उनका मतलब उनकी कर्म भूमि है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब नरेंद्र मोदी जी भी आ जावे ना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर के लोग घोसालकर, कारकर और शिवसेना को ही मानने वाले हैं, इसीलिए वो कितना भी प्रयास कर ले कुछ विफल नहीं बनेगा। और एक ही चीज है कि आने वाले समय में श्री विनोद घोसालकर साहब चुन के आने वाले हैं, ये उनको भी पता है, इसलिए इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। पर ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर में बस एक ही नेता, एक ही पार्टी और एक ही निशानी चलेगी, और वो आने वाले तारीख को आपको पता चल जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो हुआ दोनों पार्टियों के बीच, तो जो हमारी विरोधी पार्टी है बीजेपी, उन्होंने मेरा बाप निकाला बाप। तो मैं माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि मेरा बाप निकालने की लायकी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम पे तुम्हारे बाप के संस्कार ही नहीं। गाड़ी लगभग 200 लोगों को लेकर घेर लिया था। गाड़ी घेरने का कारण यही था कि निवडणूक आयोग के लोग आने वाले थे
और उनके पास परमिशन नहीं था, इसलिए उनको बोला कि रुको तुम्हारा परमिशन दिखाओ, क्योंकि उनके साथ जो उनके पार्टी के जो नेता है यहाँ के दहीसर बोल रहे अमर शाह, वो भाग गए, वो रुके नहीं। तो क्यों भागे? अगर तुमने गलत काम नहीं किया तो अमर शाह ने उधर रुकना चाहिए था। अमर शाह क्यों भागे? एक क्वेश्चन मार के। तो हम लोग के भी मन में एक शक पैदा हुआ कि पैसा तो नहीं बांट रहे थे, भागने का कारण क्या है, वो आप भी अभी पता लगाइए।